तो हेलो दोस्तों, सोनी मित स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ कहानियां लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आएगी। तो साथियों, आज का शीर्षक है नियत का आईना। यानी शहर के पुराने हिस्से में स्थित एक 3 मंजिला हवेली थी। साथियों, बाहर से वह भले ही साधारण लगे, पर भीतर की दीवारों ने कई कहानियां सहेज रखी थी। इस हवेली में रहती थी सीमा, जो एक जवान नौकरानी जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ तले सुबह से शाम तक काम करती रहती थी। सीमा की उम्र 25 के आसपास थी, पर उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा अनुभव झलकता था। साथियों, गांव से शहर आकर उसने यह नौकरी इसलिए चुनी थी ताकि अपने बीमार पिता और छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च जो है वो उठा सके। साथ ही हवेली के मालिक थे विनय प्रताप, जो शहर के जाने माने व्यापारी थे। बाहर की दुनिया में उनकी छवि सब थी, मगर न्यायप्रिय इंसान की थी। लोग कहते थे कि विनय अपने काम में जो है ईमानदार हैं, पर घर के भीतर उनका व्यवहार वैसा ही है या नहीं, यह कोई नहीं जानता था। उनकी पत्नी का देहांत कई साल पहले साथियों हो चुका था, और तभी से हवेली में एक अजीब सी खामोशी पसरी रहती थी। सीमा ने जब पहली बार हवेली में कदम रखा, तो उसने अपने मन में एक ही बात ठानी, काम से काम, नजर नीची और आत्मसम्मान ऊंचा। वह सुबह सुबह उठकर झाड़ू पोछा करती, रसोई संभालती और शाम होते होते थक कर अपने छोटे से कमरे में सिमट जाती। विनय प्रताप अक्सर देर से घर लौटते। शुरू में उनका सीमा से कोई विशेष संवाद नहीं होता था, पर समय के साथ छोटी छोटी बातें होने लगी। काम कैसा चल रहा है, घर में किसी चीज की कमी तो नहीं है। पर नियत का असली इम्तिहान वहीं शुरू होता है साथियों, जहाँ सत्ता और निर्भरता आमने सामने खड़ी होती है। विनय जो है, उनकी नजरें धीरे धीरे बदलने लगी। वह सीमा को देखने लगे, उसकी मेहनत, उसकी सादगी और उसका संयम। यह सब एक सम्मानजनक दृष्टि भी हो सकती थी, पर मन के किसी कोने में छुपी इच्छाएं जब बेलगाम हो जाएं, तो नजरें बोझ बन जाती हैं। विनय खुद को समझाते थे कि वे अकेले हैं, उनका मन खाली है, पर यह सच था कि सीमा उनके लिए कर्मचारी से ज्यादा कुछ बनने लगी थी, और यह सोच ही गलत दिशा में पहला कदम था। सीमा को भी यह बदलाव महसूस हुआ। कभी कभी विनय की नजरें जो है देर तक ठहर जाती, उनके सवालों में अनावश्यक दिलचस्पी झलकती। सीमा ने अपने काम में और सख्ती ला दी, बातचीत कम कर दी। वह जानती थी कि हालात बिगड़ने से पहले ही दूरी बना लेना बेहतर है। एक शाम जब हवेली में बिजली चली गई, अंधेरे में मोमबत्तियां जलाई गई, विनय ने सीमा को आवाज दी। उनके स्वर में असामान्य नरमी थी। सीमा का दिल धक धक करने लगा, पर उसने खुद को संभाला और सामने आ गई। विनय ने उससे बैठने को कहा। सीमा ने विनम्रता से मना किया, मालिक, काम बाकी है। वहीं उस क्षण विनय के भीतर चल रही लड़ाई बाहर आने लगी। वह कुछ कहना चाहते थे, पर शब्दों में उलझे हुए थे। उनकी नीयत और समझ आमने सामने खड़ी थी। उन्होंने महसूस किया कि जो बात उनके मन में है, वह अगर कही गई तो एक मेहनत कश लड़की की दुनिया हिल सकती है। सीमा ने भी साहस दिखाया। उसने शांत स्वर में कहा, मालिक, मैं यहाँ काम करने आई हूँ। मेरे लिए इज्जत सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर कभी आपको लगा कि मेरी वजह से असहजता है, तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी, पर अपनी सीमाएं नहीं छोड़ूंगी। ये सब विनय के लिए आईने की तरह थे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि सत्ता का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। एक पल में वे मालिक नहीं, सिर्फ एक इंसान थे, अपने ही विचारों से जूझते हुए। उस रात विनय सो नहीं पाए थे। उन्हें अपनी पत्नी की याद आई। वह हमेशा कहती थी कि किसी की मजबूरी को अपनी ताकत मत बताना। सुबह होते ही विनय ने एक निर्णय लिया। अगले दिन उन्होंने सीमा को बुलाया।
खुले और स्पष्ट शब्दों में माफी मांगी। उन्होंने कहा कि हवेली में काम का माहौल सुरक्षित और सम्मानजनक रहना चाहिए और अगर कभी उनकी किसी बात या नज़र से सीमा को असुविधा हुई हो तो वह शर्मिंदा है। साथ ही उन्होंने घर के काम के लिए एक महिला सुपरवाइजर रखने का फैसला किया ताकि सीमा समेत किसी भी कर्मचारी को असहजता न हो। साथियों, सीमा के लिए यह आसान पल बिल्कुल नहीं था। भरोसा टूटने के बाद जुड़ता देर से है, पर विनय की ईमानदारी ने उसे राहत दी। उसे नौकरी जारी रखने का निर्णय लिया। अपने आत्मसम्मान के साथ सीमा जो है, समय बीतता गया, हवेली में माहौल बदला। विनय ने खुद को काम और सामाजिक सेवा में व्यस्त रखा। सीमा ने भी अपनी मेहनत से परिवार की हालत सुधारी। दोनों के बीच अब एक स्पष्ट रेखा थी, सम्मान और मर्यादा की। साथियों, यह कहानी किसी प्रेम या आकर्षण की नहीं, बल्कि नियत की परीक्षा की है। जब ताकत और निर्भरता के बीच संतुलन बिगड़ता है तो नुकसान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे समाज का होता है। सही वही है जो विनय ने अंत में चुना, यानी अपनी नियत को सुधारना और किसी की मजबूरी का सम्मान करना। यही था साथियों। उम्मीद करता हूँ कहानी समझ में आ रही होगी, क्योंकि अंततः इंसान की असली पहचान उसके इरादों से होती है और इरादों का आईना वही होता है जिसमें हम खुद को देख सकें। उम्मीद करता हूँ कहानी आप सभी साथियों को पसंद जरूर आई होगी। साथियों, कहानी पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत साथियों। थैंक यू सो मच।